दादा विपक्ष में है तो बोलिए ऐसा कि किसी व्यक्तिगत आक्षेप ना हो। और फिर कौन सा इन्होंने घोटाला नहीं किया है? इनकी माँ ने, इनके बाप ने, इनकी दादी ने, सब तो ने तो घोटाला किया है। भाई साहब, मोदी जी ने गला फाड़ फाड़ के कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ। देश का बागडोर अगर एक अनपढ़ इंसान चला सकता है तो जो दुनिया देश में पढ़ के आया, विदेश से पढ़ के आया, क्या उसको बोलने की तमीज नहीं है? सब देश को विनाश करने पर लग गए हैं। ये सही कह रहे हैं। सारी भर्तियां बेच रहा है, गुजरात के लोगों को भर रहा है। यही करते हैं मोदी का पूरा। मोदी के कंगना रनौत बोलती है कि 2014 में देश आजाद हुआ है। दाढ़ी रख लिया है, चंदन लगा लिया है, राम मंदिर बना लिया, 100 करोड़ रुपया रोज चंदा आ रहा। कहाँ जा रहा है? कोरोना में आप देखा कोई नेता देखा? अब जिसकी सरकार थी वही तो दिखेगा ना। नहीं। आप विपक्ष में है तो बोलिए ऐसा कि किसी व्यक्तिगत आक्षेप ना हो। हाँ। पर्सनल लाइफ पे ना जाए। हाँ, पर्सनल लाइफ नहीं। और फिर आप उसके जाति को लेके किए, कितना वो इनकी सदस्यता चली गई लोकसभा की, तो ये अच्छे आदमी हैं। और फिर कौन सा इन्होंने घोटाला नहीं किया है? इनकी माँ ने, इनके बाप ने, इनकी दादी ने, सब तो ने तो घोटाला किया है। तो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के सामने कोई अभी कोई नहीं टिक पाएगा? कोई एक ऐसा नेता जो आपको लगता है कि मोदी के सामने टिक सकता, कोई बड़ा चेहरा किसी भी पार्टी का? कोई है ही नहीं है कि टिकेगा कौन। हाँ, बात तो सही है। आपका क्या कहना है? अंकल जी 1 मिनट रुकेंगे। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने अभी तक मात्र एक बात कहा था कि भाजपा के आगे कोई नहीं है उसकी लोकप्रियता। तो क्या अंकल ये आप हमारे दादाजी की उम्र के हैं, आपको प्रणाम करते हैं सबसे पहले, तो क्या लोकप्रियता से देश चलता है? लोकप्रियता मतलब कि विकास और कल्याण समाज चलना चाहिए। लोकप्रियता से मतलब होता है कि आप जो है जनता का काम करें। जब काम करेंगे तभी आप लोकप्रिय होंगे। जब काम करेंगे तो जनता वोट देगी। अंकल की बात का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन लद्दाख में कहा गया था कि वहां पर विधानसभा लेजिस्लेटिव आएगा, लेकिन आज तक आया नहीं अभी तक। नहीं, समय लगता है ना, हर काम में समय लगता है भाई। 2019 के बाद आज 24 चल रहा है, लगभग 5 साल हो गया, पंचवर्षीय खत्म होने आई है, अभी तक ये समय नहीं आया। नहीं तो वो ऐसा है ना, लद्दाख की जलवायु दूसरी है, वहाँ व्यवस्था करने में वहाँ पहाड़ तो है, तो 9 महीने बर्फ पड़ती है। अंकल जी, विधानसभा में और जलवायु और विधानसभा से क्या लेना देना? हाँ, बिल्कुल लेना देना है। हर चीज की व्यवस्था होगी तब ना होगा। अच्छा, तो अभी आपने नहीं, 1 मिनट चलिए, कोई बात नहीं। अभी जैसा कि अंकल जी ने कहा था कि देश लोकप्रियता से चलता है, तो दोस्त मैं आप लोग से अपील यही करना चाहता हूँ कि देश कभी भी लोकप्रियता से नहीं चलता है। अंकल जी ने ये कहा था कि राहुल गांधी को बोलने की कोई तमीज़ नहीं है। भाई साहब, मोदी जी ने गला फाड़ फाड़ के कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ। देश का बागडोर अगर एक अनपढ़ इंसान चला सकता है तो जो दुनिया देश में पढ़ के आया, विदेश से पढ़ के आया, क्या उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, सहूलियत नहीं है? आप बताएं अंकल जी, आपको क्या लगता है कि 2024 में, थोड़ा आगे आ जाइए, 2024 में किसकी सरकार बनती दिख रहा है? 2024 में मोदी की सरकार तो आनी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, पहली चीज तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब सीटों की संख्या कितनी होगी और सीट नहीं, आपकी बार तो कह रहे हैं 400 पार हो सकता है ना। अच्छा, हो सकता है, तभी कॉन्फिडेंस है, तभी तो आदमी कहेगा जब पावर नहीं, उनका तो कॉन्फिडेंस है, वो तो लड़ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? आप एक आम जनता है, आपको क्या लगता है? हमारा तो लगता है कि कम से कम 380 सीटें आनी है। अच्छा, 380 आनी है। ऐसा कुछ खास इसलिए है कि हम हमेशा से न्यूज बड़े खंगालते रहते हैं इसके अंदर। बिल्कुल, क्या समझे? हर इलाहाबाद को ही ले लीजिए, क्या पहले इन्होंने कुछ सरकारी उन्होंने कुछ विकास किया? तो एग्जाम्पल लीजिए, वो वैसा ही पड़ा था, यहाँ जाम लग जाता था, पूरी जगह को जाम लग जाया करता था। पहले भी सरकारें को नहीं दिखा। इस पे तो कोई संदेह नहीं है कि पिछले 8-10 सालों में या 7-8 सालों में कहा जाए, पूरा इलाहाबाद बिल्कुल चेंज हो गया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 7 साल पहले इलाहाबाद आया था और अब आए, हो सकता है वो रास्ता भूल जाए, क्योंकि इतना बदलाव हो गया है। हमारा कहने का मतलब ये, पहले भी तो सरकारें थी, पहले भी तो जाम लगता था। कहने का खाली का बीजेपी को दिखाई पड़ता था क्या? नहीं, पहले कोई सरकारों में डर लगता था, इसका मकान तोड़ देगा तो हमारा वोट खराब हो जाएगा, इसकी जगह चली जाएगी तो वोट खराब हो जाएगा। ये कंफ्यूज में रह के कोई फैसला लेते थे, इसलिए इनकी डमाडोल स्थिति हो गई। किसी नेता को इसको टिकट नहीं देंगे तो ये नाराज हो जाएगा। बीजेपी जो करती है पावरफुल के साथ निर्भीक होकर क्या कम देगी। इससे आप 3 बार जीत रहे थे मेरठ के, वो क्या थे उनको, अब उनको देखा कि ये कम मार्जिन से सबकी जीते हैं। क्या समझे? उनको गणित सब निकाला जाता है कि जब कम मार्जिन हार भी सकते हैं ये। बिल्कुल तो बदला गया। और पार्टियां में इतनी गहराई से नहीं सोचा जाता।
क्या समझे, मेन मुद्दा ये है। और भी पार्टियां हैं वो इतनी गहराई से नहीं सोचती किसको टिकट देना है, क्या करना है, क्या नहीं। वो देखते हैं यहाँ हिंदू कितना है, यहाँ मुसलमान कितना है, यहाँ ये कितना है, जातिगत तब तो ऐसे देश कब तक चलेगा। समय बदलता है, चक्र बदलता है, ब्रह्मांड का चक्र बदलता है, समय बदलता रहता है। समय मोदी का आ गया, कभी आप कांग्रेस का था ना, बिल्कुल बिल्कुल था ना, हर के घर में अभी हम रहते हैं, कभी हमारा समय था, अब हमारा चक्र बदला, बेटे का समय आ गया सब तो ये चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस ने गलतियाँ की है। हाँ, गलतियां तो की हैं, लेकिन इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो की जगह होता, अगर मैं भी अपने आप को बहुत अच्छा नेता मानता, सबसे पहले आता है ये कहता पब्लिक को समझा। ये तो वही पुराना राग, मोदी चोर रही है, अब सब ऊब गई सब चीज़ों से ना। सबसे पहले कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई है, हम पूरे देशवासियों से क्षमा मांगते हैं, इससे इनको बोलना चाहिए। ये सोचते हैं पुराना राग अप्लाई लेंगे हमको वोट मिल जाएगा, वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ रहा ना पब्लिक को। महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, तुमसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह अकबर। ठीक है, हम अल्लाह तो है हमारे साथ, अब हिंदू कहना जाएगा क्या? पॉइंट वाले लीजिए, कितने कहते हैं कि कितने हिंदू आज पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी हो तब भी हम भराएंगे, क्योंकि उनमें भी जज्बा आ रहा है ना, उन्हीं में जज्बा नहीं ना, हम लोग में भी जज्बा आ रहा है। यही तो मात खाएगा इंडिया। अच्छा, अगर हम राहुल गांधी का नाम ले तो आप एक शब्द में राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी है इंसान सही, लेकिन क्या है कि जो बचपन से जिस लाइन में रहता है ना, उसकी महारत हासिल कर लिया जाता है। ये बचपन से उस लाइन में थे नहीं, तो कैसे महारत हासिल कर लेंगे? मोदी जो थे बचपन से उस लाइन, जब हम आप उनको एक मौका देंगे तभी तो उनको महारत हासिल होगी। मौका हमारे लिए क्या, हमारे लिए जब मौका मिलना चाहिए वो चले जाते हैं घूमने, मस्ती करने, तो मौका तो मिलता काहे नहीं है। आज मोदी को मौका मिलता है, देखिए वो हिमालय पर जाके 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। तो इसलिए राहुल की तो यहाँ बातें ही ना कीजिए आप। मेन चीज़ राहुल गांधी में कमी इस बात की है, ये सोचते हैं कि हम वही पुरानी ढर्रे भी राजनीति के बदलना चाहता है। आप कार की डिज़ाइन बदल रही, मकान की डिज़ाइन बन, राजनीति की स्टाइल भी बदलना पड़ेगा इनको। सबसे पहले अपने पुराने कुकर्मों को, इनके काल में भी तो नहीं, इनके काल में नहीं होता था ये सब, क्या करने? तो पहले ही आपके सामने शासन काल है, सबके लिए एक समान कानून बना सकते थे, हाथ में पावर था आपके, आप भी कर सकते थे। लेकिन आपने भी तो वोट बैंक बनाया, मोदी बना रहा तो गलत है। अच्छा, लोगों का कहना है कि जो ये मोदी जी हैं या भाजपा सरकार है, वो अपने विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करते जा रहे हैं। ना विपक्ष होगा, ना उनके सामने कोई खड़ा होगा, ना लड़ेगा। केजरीवाल को पूरी तरीके से एकदम समाप्त कर दिया, पहले उनके 2 साथी भेज दिए, अब इनको भेज दिए। अब एक, जहाँ तक मुझे लगता है, एक सामने खड़े होने वाली पार्टी जो पब्लिक के तरीके से मैं बोल रहा हूँ, मैं तो निष्पक्ष हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो लोग कह रहे हैं बस मैं वो बता रहा हूँ कि उनके सामने इस समय खड़े होने वाले केवल एक केजरीवाल थे, उनको भी अंदर करके बैठा दिया। तो केजरीवाल जो थे, ऐसा नहीं, एक मिनट का, केजरीवाल जो थे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो गलत हुआ होगा ना, तभी तो उठ के मामला आया ना। अब तुम हिंदुओं की भावनाओं को दबाने के लिए ठेका मार के पार्लियामेंट में हंस रहे हो, कश्मीर फाइल से ये नहीं, ये सब गलत घटनाएं हम वो सब करें, तो का हिंदू के लिए भी तो कुछ बोलो सब, तब तो वो खुश होगा ना। तुम हंस रहे हो, जो फिल्में बनी कुछ ना कुछ तो सच्चाई थी, तुम संसद में हंस रहे हो तो हमको बुरा नहीं लगेगा, हमारी लाल पीली नहीं होगी, हम तुमको वोट क्यों दूं? स्वाभिमानी हिंदू देवा ही नहीं करेगा वोट। बिल्कुल। और ऐसा आप कह रहे हैं कि मोदी चाह रहे हैं कि विपक्ष हो ही नहीं, ऐसा असंभव, संभव सब कुछ है, सब विपक्ष बनता है। आज एक घर परिवार में चले जाइए तो वहाँ पूरे समर्थ में नहीं होते कि सारे एक जैसा होते हैं। तो ये तो कहने की बात है, ये तो पत्रकार और आप जैसे लोग चैनल वाले जबरदस्ती का प्रश्न करते हैं। विपक्ष तो रहेगा ही, लेकिन विपक्ष की तरह रहे ना, संख्या कम, ऐसा नहीं है। आपकी 400 पार 500 के लगभग आएगा मोदी जी का। आप क्या कहते हैं? देश को विनाश करने पर लग गए हैं। ये सही कह रहे हैं। सारी भर्तियां बेच रहा है, गुजरात के लोगों को भर रहा है। यही करते हैं मोदी का पूरा। मोदी के कंगना रनौत ने बोलती है कि 2014 में देश आजाद हुआ है। नहीं, उनके कहने का मतलब था कि मानसिक रूप से 2014 में सुबह से शाम तक झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करता। दाढ़ी रख लिया है, चंदन लगा लिया है, राम मंदिर बना लिया, 100 करोड़ रुपया रोज चंदा आ रहा, कहाँ जा रहा है? देश उसके लिए फंड बना है ना, उसके लिए कहीं ऑडिट होती है, किसी को दिखता है? कल 100 रुपए गैस पर जा गए हैं, अंग्रेज चले गए, लेकिन औलाद छोड़ के गए, जो कि आज देश में राज चल रहा है अंग्रेजों का। तैयारी है तो आप के अनुसार थोड़ा आइए, 2 मिनट आइए, आपसे बात करने में मजा आ रहा। अरे इधर आइए, इधर। हमें बस ये समझना है आपसे कि आपको क्या लगता है मोदी के सामने कौन खड़े होने के लायक है? इस बार इंडिया गठबंधन, हमारा अपना अनुमान है
कम से कम 280 सीट पाएगा। मोदी का गुमान टूटेगा। जनता में अंडर करंट चल रहा है, कहीं उत्साह नहीं है, अंडर करंट चल रहा है। वही मोदी के जो अंध भक्त हैं, जो राममय बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की फिरका परिस्थिति की बात करते हैं, बस वही मोदी के नाम ले रहे हैं, बाकी ये लोग नहीं। तो जैसे इंडिया गठबंधन जीतती है तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के लायक किसका चेहरा है? राहुल गांधी का? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे वरिष्ठ नेता वही प्रधानमंत्री बने। बीजेपी थोड़ा आगे। बीजेपी 400 के पार। अच्छा, ऐसी क्या खासियत दिखती है? कोरोना में आप देखा कोई नेता देखा? अब जिसकी सरकार थी वही तो दिखेगा ना। नहीं, किसी का फर्ज नहीं है, विपक्ष का फर्ज नहीं है, विपक्ष का फर्ज नहीं है। विपक्ष तो हाथ बांध करके बैठा हुआ, तो क्या कर सकता है? किसने गेहूँ चावल पहुँचाया? अब वो तो सरकार ही पहुंचाएगी ना। मर रहे थे, किसने दिया? हर कार्यकर्ता भाजपा का, संघ का, विश्व हिंदू परिषद का निकला और सबको दिया। अब आज गरीबी मुक्त हो रहा है। आप उठा के देखिए, शौचालय किसने दिया? गांव में लोग इंतजार करते थे कि रात हो तो बेटी बहू निकले। आज घर घर शौचालय, घर घर बत्ती, 6000 रुपया सालाना किसानों का। उठा के देख लीजिए। सिलेंडर तो महंगा हो गया, सिलेंडर दे दिया, भर नहीं पा रहा ना। कहाँ महंगा? आप देखिए, लगभग अभी तो 800 कुछ का है। आपकी इनकम तो बढ़ गई, आपकी कमाई तो बढ़ गई। तो इसका मोदी जी ने कहाँ? 16,000 करोड़ रुपया अडानी अंबानी का माफ किए कर्जा, और लेकिन किसान आज 1 साल से धरना बैठे थे, लेकिन किसानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, लाठी मार करके रोक दिया। किसान कौन थे? किसान कौन थे? सो आतंकवादी थे वो सब, और खालिस्तानी आतंकवादी थे। उसके पनाहगार क्या हैं। बात करते हैं? आप उसके पनाहगार हैं। आप लोग आप कहाँ हैं? कहाँ हैं? देश को बर्बाद कर दिया, सारी संपत्तियां बेच दिया, सारी संपत्ति इन्होंने बेच दिया अडानी अंबानी को। मंदिर मोदी की संपत्ति नहीं है, मंदिर आस्था की चीज है। झूठ बोल गया, झूठ बोलता है। आँख मारने वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि आँख मिलाने वाला? आँख मिलाता है। नहीं, देश 14 में ही आजाद हुआ है और 3 साल एक आदमी कांग्रेस ने गंवाया है। ऐसे नहीं कि आज जो बोल रहे हो उसी का बोल रहे हो। मत लीजिए, नहीं तो देश आजाद कराते तुम। देश और क्या? नहीं, देश आजाद सबने कराया। हाँ, 70 साल राहुल के बाप ने कराया, 70 साल राहुल के दादा के बाप ने कराया।